हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फो कॉर्नर। आज मैं एमजीपी रुहेलखंड यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर का कौन सा लर्निंग एंड टीचिंग का पेपर दिखाने वाली हूँ। कौन कौन से 2017 में क्वेश्चन आए हुए थे और उसका भी सॉल्यूशन भी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट, लॉ एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ पावलोव थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग और स्क्रीनर थ्योरी ऑफ ऑपरेटेंट कंडीशनिंग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था इसका 2017 में। तो हमें क्या बताना है, पावलोव की थ्योरी बताना है और उसके बाद सॉल्यूशन आप देख सकते हैं इसका। ठीक है, तो किसने, ये इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें लिखना, परिभाषाएं। ओके, देन इसकी कंडीशंस, जो एक्सपेरिमेंट इसने करा था वो सारे डिटेल में, और क्या अकॉर्डिंग टू डुपेल इनके अनुसार क्या था, ने क्या कहा था उस एक्सपेरिमेंट में। फिर ये पूरा सिद्धांत, अनुक्रिया सिद्धांत, किसी भी सिद्धांत का शैक्षिक उपयोगिता क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। नाउ स्किनर की थ्योरी है। ओके, तो इन्होंने दो बिहेवियर बताए थे, एक रिस्पोंडेंट बिहेवियर, एक ऑपरेटेंट बिहेवियर। इम्पोर्टेंस बताना है आपको। नाउ सेकंड क्वेश्चन आया था 2017 में कि व्हाट डू यू मीन बाय मोटिवेशंस, एक्सप्लेन इट अलोंग विद मैस्लो थ्योरी। मोटिवेशन की डेफिनेशन बताना है, पहले उससे क्या मीनिंग बताएंगे, फिर उसकी डेफिनेशन। यहाँ पर मीनिंग और डेफिनेशन एक ही में लिखा हुआ है, बट आपको क्या करना है एग्ज़ाम में कि मीनिंग पहले बताएंगे फिर उसकी डेफिनेशन बताएंगे। तो इससे ज़्यादा जो प्रेजेंटेशन होगा आपका आंसर का काफ़ी अच्छा रहेगा। पहले मीनिंग यहाँ लिख दिया, फिर उसका मीनिंग बताया, फिर डेफिनेशन अलग से लिखा, तो उसके अकॉर्डिंग टू दिस, जैसे कि जॉन्स, इसके बारे में इन्होंने क्या कहा था मोटिवेशन के बारे में। 3-4 है, इसमें 3 दी हुई हैं, आप चाहे तो आपके पास हो तो वो याद कर लीजिएगा। तो गोड्स ने कहा था, लॉवेल ने कहा था। ठीक है, तो ये सारी इसकी मोटिवेशन की डेफिनेशंस हो गई। अब क्या था, इसकी थ्योरी, सिद्धांत दिया था इन्होंने मैस्लो का सिद्धांत, इसी के साथ में। तो इनका पूरा नाम इब्राहिम मैस्लो था। ठीक है, उसके बारे में इंट्रोडक्शन देंगे। फिर क्या था, इन्हें एक हायर ऑर्डर नीड्स, आवश्यकताएं जो होती हैं जन्म से, उसका एक क्रम बनाया था। ठीक है, आप देख सकते हैं पहले नीड्स जो होती है बच्चों की, वो लॉजिकल आधारभूत आवश्यकताएं, फिर सेफ्टी नीड्स, फिर उसमें सम्मान की आवश्यकता, प्रेम व लगाव की आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशंस नीड्स होती हैं सबसे। तो सबसे नीचे वाली नीड्स होगी पहली, निम्न स्तर की आवश्यकताएं, ये 2 कहा जाते हैं, फिर 2 ऊपर की उच्च स्तर की आवश्यकताएं होती हैं। तो इसे क्या है, इन्होंने डिस्क्राइब कर दिया। तो फर्स्ट आप डिस्क्राइब कर देंगे इसको। ओके, देन सेकंड को डिस्क्राइब करा, थर्ड के अंदर फोर्थ। ठीक है, नाउ यहाँ पर ये ख़त्म हो जाता है।
अब थर्ड क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ पर्सनैलिटी, डिफ्रेंशिएट बिटवीन टाइप्स एंड ट्रेट्स थ्योरी इन डिटेल। तो वही हमें करना है, पहले हमें मीनिंग लिखना है पर्सनैलिटी का, फिर उसकी डेफिनेशन लिखनी है। तो डिफरेंस बिटवीन टाइप्स थ्योरी एंड ट्रेट्स थ्योरी के बीच में डिफरेंस करना है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन आया था 2017 में, अ गुड टीचर इज़ ऑलवेज अ गुड लीडर एज वेल मैनेजर। ठीक है, तो इसे एक्सप्लेन करना था। स्कूल में टीचर्स की क्या भूमिका रहती है वो भी बताना है हमें इसमें, और टीचर शिक्षक के गुण भी बताना है, टीचर्स क्वालिटीज़। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन था इसका, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इट डायमेंशंस एंड फैक्टर्स, डिस्कस इन डिटेल। ओके, तो पहले हमें क्या मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंडिविजुअल बताना है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्यों भिन्न होता है, और फिर उसकी टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। और फिर इसके कॉजेज़ ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये हेरिडिटी, इन्वायरमेंट्स, ये सब हमारे इंडिविजुअल डिफरेंस के कारण हैं। कास्ट, रेस एंड कंट्रीज, एज एंड इंटेलिजेंस, मैच्योरिटी, सेक्स डिफरेंस। अब छोटे शॉर्ट आंसर्स में थे। पहला क्वेश्चन था डिफरेंशिएट बिटवीन लेवल एंड फेसेस ऑफ टीचिंग। तो हमें इसे बताना है कि लेवल और फेसेस ऑफ टीचिंग क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिफाइन करना होगा लेवल ऑफ टीचिंग क्या होते हैं। फिर फेसेस ऑफ टीचिंग। सेकंड क्वेश्चन था व्हाट आर प्रोफेशनल्स एथिक्स फॉर टीचिंग टीचर्स। छोटा ही आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था डिफाइन एजुकेशन एंड मेंशन गोल ऑफ एजुकेशंस। हमें एजुकेशन की मीनिंग एंड डेफिनेशन बताना है और उसके जो लक्ष्य हैं एजुकेशन के वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि रिपीट हुआ 2019 में भी। तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फ्राइड साइको एनालिटिकल थ्योरी और रोजर सोशल लर्निंग थ्योरी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताएंगे इसकी थ्योरी साइको एनालिटिकल थ्योरी की।
फिर इन्होंने क्या मन की 3 अवस्थाएं बताई थी, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड प्री कॉन्शियस। और इन्होंने पर्सनैलिटी का इदम, अहम और परम अहम, सुपर ईगो। फिर रॉजर सोशल लर्निंग थ्योरी बताएंगे। नाउ 5th क्वेश्चन है इसका, मेंशन द वे बाय विच अ टीचर्स कैन एनहेंस द क्रिएटिविटी ऑफ लर्नर इन द क्लासरूम। टीचर्स की क्या भूमिका रहती है कि बच्चों में क्रिएटिविटी कैसे उत्पन्न की जाए, कौन कौन से उन्हें स्तर अपनाने चाहिए या उपयोग, उपाय जो भी आप कहें। फिर लास्ट क्वेश्चन था, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होती है और साथ में उसके प्रिंसिपल भी लिख देंगे। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।